जो नगरोटा विधानसभा की बात है, हर्षदेव का तो कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता दिवाली राणा से, क्योंकि जो स्वर्गीय देवेंद्र राणा जी ने जो काम किए थे नगरोटा में और जो उनके अधूरे काम रह गए हैं, उनके अधूरे कामों को देवानी राणा जी पूरा करेंगी। और जो हर्षदेव सिंह ने कहा है कि ये बच्ची है, तो मैं हर्षदेव सिंह को बोल देना चाहता हूँ कि वो एक कन्या है। लोग उसको कन्या के रूप में देख रहे हैं, वो एक माता का रूप है। और कहीं आप ये गलती मत करना जो भैरव बाबा ने गलती की थी, आपका भी वही हाल हो जाएगा जो भैरव बाबा का हुआ था, क्योंकि ये माता वैष्णो का रूप है लड़की। ये एक लड़की ऐसी हमारी बहन है, ये बहन उनको ना कोई राणा साहब के परिवार में ना उनको कोई लालच है, ना उन्होंने कोई लालच की राजनीति करनी है, ना उन्होंने कोई भेदभाव की राजनीति करनी है। उन्होंने अपने स्वर्गीय पिता के पद पर चलकर जो अधूरे काम रहे हैं वो उनको पूरा करने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। हर्षदेव को अभी आप देख रहे हो कि नैनी से हारते हुए जहां भी जा रहे हैं वहां पे उनकी हार हो रही है। ये एक जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक जीत होगी दीवानी राणा की, और दीवानी राणा रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत करेगी। और उसके साथ ही मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो स्वर्गीय राणा साहब थे, राणा साहब ना कि एक नगरोटा के विधायक तो थे, मगर वो हर एक डिस्ट्रिक्ट के, हर एक तहसील लेवल के, हर एक ब्लॉक लेवल के लीडर थे। उन्होंने जो अपनी लीडरशिप उस टाइम की है, मैं आपको उदाहरण के तौर पर अपने ब्लॉक मरीन की बात बताता हूं। हमारे गांव के मरीन के एक रोमी खंडियाल जी हैं, अब वो जॉब कर रहे हैं। रोमी खंडियाल जी उस टाइम हम इकट्ठे होके स्वर्गीय राणा साहब जी के पास गए थे कि हमारी छोटी छोटी जो कॉलेज की बच्चियां हैं, छोटी लड़कियां हैं, हमारी जो बहनें हैं, उन बहनें वो वहाँ खड़ी होती थी और वहाँ पे स्टैंड में जब वो गाड़ी का इंतज़ार करती थी तो धूप में लड़कियों को खड़ा रहना पड़ता था, हमारी बहनों को। मगर उसी टाइम देवेंद्र राणा जी ने, स्वर्गीय देवेंद्र राणा जी ने उसी टाइम अपना डीओ लेटर देकर अपने सीडीएफ से, जो उनका सीडीएफ था, उससे फंड देकर वहां पे पैसेंजर सेट बनाया। आज हमारे गांव के जो बहनें हैं, हमारी जो लड़कियां हैं स्कूल की, वो वहां पे ठहर सकती हैं। और धूप का उन्होंने कहीं छुटकारा उन छोटी लड़कियों का किया था। और उसके साथ ही मैं ये कहना चाहता हूं कि उसके बाद वहां पे पानी की जैसे समस्या आ रही थी, उन्होंने वहां एक वाटर कूलर दिया था। देखिए देवेंद्र राणा जी भेदभाव की राजनीति नहीं करते, वो सबके लीडर है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, गरीब हो, अमीर हो। वो हर एक मजहब के, हर एक आदमी के जातिवाद से ऊपर उठकर लीडर थे। और जो उनके अधूरे काम हैं, जो हमारी बहन देवानी राणा में जज्बा है, देवेंद्र राणा के अधूरों काम को हमारी बहन पूरा करेगी। और मैं अपनी तरफ से, और जो मेरी टीम है, हम नगरोटा में जाएंगे, ठीक है। एक होती है वोट, एक होते है सपोर्ट, हम वहां पे जाकर सपोर्ट करेंगे। और मैं सभी कठुआ वासियों से यही निवेदन करता हूं कि आपकी बहन और बुजुर्गों की छोटी बेटी वहां पे खड़ी है, और सभी लोग वहां इकट्ठे को होकर जहां भी अपने रिश्तेदार को कहें कि देवानी राणा जी को वोट देकर भारी मतों से जिताएं। और हर्षदेव ने जो बात कही है कि ये छोटी बच्ची है, मैं फिर हर्षदेव जी को बताना चाहता हूं कि आपको वही हाल होगा जो भैरव बाबा ने गलती की थी माता वैष्णो को सोचकर, वही हाल आपका होगा। और आप जिसको बच्ची समझ रहे हो, वो बच्ची नहीं, वो हर एक किसी की इज्जत करती है, छोटे से चपरासी से लेके, चाहे कोई एक्शन हो, डीसी हो, चीफ इंजीनियर हो, हर एक वर्ग की देवानी राणा इज्जत करने वाली बहन है। मगर हर्षदेव को मैं साफ साफ लफ्जों में कहना चाहता हूं, भैया आपकी राजनीति की जो कुंडली में राजनीति है वो लगभग खत्म हो चुकी है। आपका रवैया ये रहा कि आपने अपने वर्करों को, चीफ इंजीनियर को, चाहे कोई चपरासी हो,
आपसे हर मुलाजिम दुखी है। मुझे तो लगता है इस हिसाब से आप 3000 मतों से भी पीछे रहोगे। जय श्री